ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन फेमिनिन टैरो में आपका फिर से स्वागत है। और मैं गॉड शैल कीर्ति एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ रीडिंग। सो ऑफ कोर्स आपने अगर आप वाटर साइन के थे तो हो सकता है आपने अपनी रीडिंग देख ली हो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो मैं अभी भी कोई भी कमेंट सेक्शन में आपकी पर्टिकुलर राशि नहीं देख पाई हूँ, तो मैं चाहती हूँ अगर आपको ये वीडियो मिल रही है तो प्लीज़ अपनी राशि ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आप उस रीडिंग से रेजोनेट कर पाएँ, जो भी पॉजिटिविटी है उस रीडिंग की वो। तो आज ये रीडिंग रहने वाली है हमारे फायर साइन के लिए, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए। सो लेट्स सी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए क्या 5 मेजर ब्लेसिंग्स 2026 में आ रही है, उनके साथ क्या 5 मेजर ब्लेसिंग्स, उनके साथ क्या 5 मेजर चीज़ें हो सकती हैं या ब्लेसिंग्स उनके लिए क्या वो रिसीव कर सकते हैं 2026 में, यानी कि नए साल में है। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर माई ऑल दी फायर साइन पीपल दैट उनके लिए क्या 5 मेजर ब्लेसिंग्स आपकी तरफ से है। ओके, फर्स्ट है आपका क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड द वर्ल्ड, थर्ड द एम्परर, फोर्थ नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड फिफ्थ द हायरोफेंट। माय गॉड, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया किंग ऑफ सॉर्ड्स। माय गुडनेस, माय गॉड, देखो मतलब लिटरली आई कैन से दैट दिस थिंग बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहने वाले हो आप। 2026 नो इमोशनल नथिंग, मतलब फायर साइन अगर मैं बात करूं कि आपके लिए कोई इमोशनल इन्वॉल्व भी होगा ना, यू आर नॉट गोना रिस्पॉन्स इमोशनली, you will see each and everything practically if you'll find something that this is good as per my future, then only you will choose anything. तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो मे बी हो सकता है आप अपने जो पार्टनर अट्रैक्ट कर रहे हो 2026 में, वो आपकी पार्टनर भी एग्जैक्ट आप ही की तरह होगी। मतलब जैसे आप हो, सेम नेचर, मतलब होता है ना कि मिरर होते हैं एक दूसरे के, एग्जैक्ट सेम नेचर, मतलब आप जैसे एकदम प्रैक्टिकल हो ना, वो सामने वाला इंसान भी आपको प्रैक्टिकल ही मिलने वाला है। तो 2026 में मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर से मिलोगे एंड ये पार्टनर भी आप ही की तरह ही है, मतलब जैसे आप हो, जैसा जो नेचर आपका है सेम नेचर उसका है। तो कभी कभी पता है क्या होता है, लोग सोचते हैं कि सेम हमें मिल जाएं, तो सेम नेचर वाले मिल जाएं तो शायद हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। नहीं, इमोशनल लेवल पे सेम हो विच इज़ गुड, क्योंकि इमोशनल लेवल पे सेम होंगे तो दे बोथ कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट। वो अगर आप दुखी हो तो सामने वाला समझ सकता है, सामने वाला दुखी है तो आप समझ सकते हो, क्योंकि आप उस चीज़ से गो थ्रू करते हो। लेकिन प्रैक्टिकल नेचर वाले जो होते हैं, और अगर उनसे मतलब उनको भी प्रैक्टिकल वाला मिल जाए ना, तो वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ बेनिफिट ही देखते हैं। मतलब इन द सेंस, जैसे कि अगर कोई इंसान आपके सामने प्रैक्टिकल है और आपको यही लगेगा कि सामने वाला इंसान प्रैक्टिकल है, मतलब आपको नहीं मतलब है प्रैक्टिकल इमोशनल क्या है, बट आप पूरी तरीके से उसके लिए प्रैक्टिकली इन्वेस्ट होगी, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा ये चलो ये लड़की मुझे मिल रही है, हाँ इसके पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ आपके टिक्स हैं, राइट। आपने टिक्स बना रखे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू, वैसा वैसा आपने कर रखा है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बेसिकली आपको यही बता रहा है, क्योंकि मैं बॉटम ऑफ द डेक से भी रिलेट कर पा रही हूँ कि आपको आपके जैसा ही पार्टनर मिलने वाला है। तो बेसिकली आप जैसे हो, जैसे नेचर है आपका, सेम नेचर में मिलेगा। इमोशनल वो भी नहीं होंगे, इमोशनल आप भी नहीं हो। सेकंड कार्ड में देख रही हूँ जो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, द वर्ल्ड। कोई एक चैप्टर है जिसको आप ना एकदम कंप्लीट कर दोगे, मतलब इन द सेंस कि अब आपको उस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। द कंप्लीशन का कार्ड आया है। द वर्ल्ड का कार्ड इन द सेंस कि आपने मतलब जो जितने एफर्ट लगा रहे थे ना किसी चीज़ में, वो लगा चुके हो। अब आप उस चैप्टर को ही खत्म कर चुके हो, मतलब यू डोंट वांट दैट चैप्टर टू बिगिन इन 2026। सो बेसिकली ये ब्लेसिंग्स और गाइडेंस में ज़्यादा देख रही हूँ आपकी रीडिंग में। आपकी रीडिंग ब्लेसिंग्स कम, गाइडेंस ज़्यादा हो गई है। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे जो भी इंट्यूशन आ रहा है मैं अपने इंट्यूशन के थ्रू बता रही हूँ। आई नो मैंने इसकी सीरीज चलाई थी कि मैं ब्लेसिंग्स दिखाऊंगी, बट मुझे सारी गाइडेंस की आ रही है। तो आपके लिए बेसिकली ये भी गाइडेंस हो सकता है कि इतना भी प्रैक्टिकल इंसान मत चूज कर लेना, और इतना भी प्रैक्टिकल मत हो जाना कि आपके रिश्ते में इमोशन हो ही ना, कि मतलब जब आप आपको नीड हो तो सामने वाला इंसान ना हो, और सामने वाले इंसान को नीड हो तो आप ना हो। तो इतने प्रैक्टिकल मत होना। अगर आप प्रैक्टिकल इंसान हो तो इमोशनल इंसान को चुनो, अगर इमोशनल इंसान आप हो तो आप प्रैक्टिकल इंसान को तब चुनो, क्योंकि फिर दोनों में बैलेंस रहता है। तो इमोशनल हो सकता है, प्रैक्टिकल इमोशनल हो सकता है, बट प्रैक्टिकल में बहुत क्लैशेस आते हैं।
द एम्परर आया है अगेन, मतलब आप समझ रहे हो बहुत ही डोमिनेंट, आप इतने डोमिनेंट रहोगे चीज़ों को लेकर। तो गाइडेंस बेसिकली आपके लिए पता है क्या है, यू आर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड, सो डोंट थिंक टू मच, मतलब अपनी चीज़ों को सोचो मत। विथ नाइट ऑफ वॉन्ट्स बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ कि आप हो सकता है किसी के पास ना प्रपोजल लेकर जाएं, एंड वॉन्ट्स का भी कार्ड आया तो वैसे भी फायर साइन हो, तो ये आप ही के लिए है। एंड हाँ, हो सकता है जो आपके पार्टनर हो ना, वो मुझे दिख रहा है कि वो एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, राइट। तो आपकी पार्टनर हो सकती हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड आप उनके पास प्रपोजल लेके भी जा सकते हो, मतलब आपको शायद वो पसंद आ गई क्योंकि आपको लग रहा है मेरे जैसा कोई है ना। तो आप इस वजह से भी हो सकता है आप उस इंसान से मिलो, आप चीज़ें करो। आप कुछ चीज़ों में ना, मैं देख रही हूँ बहुत चीज़ों में आप सीख रहे हो, इतना सीखोगे ना, मतलब बहुत कुछ सीखने वाले हो, और अपने आप को अपने बहुत मेच्योर इंसान बना लिया है। अब आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे ना 2026 में, आपकी एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन में देख रही हूँ 2026 में। फायर साइन में आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके लिए ब्लेसिंग्स यही है कि आपने ना अपने जितने भी पास्ट चीज़ें ना आपने उनसे सीखा है, एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग, गो हैड। एंड मैं अगर गाइडेंस की बात करूं तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मत होना किसी चीज़ को चूज़ करने के लिए, थोड़ा सा इमोशंस ज़रूर रखना, सो दैट आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चले। तो आई होप दैट आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम इसमें क्लेम करने के लिए क्या है, बट यू नो जब हमारे लिए कोई गाइडेंस आती है तो ये यही क्लेम करने के लिए कि अगर आप इस चीज़ को क्लेम करोगे, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी चाहोगे और आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है, तो आपको ये जो रीडिंग अभी देख रहे हो आप, ये क्लेम की हुई रीडिंग आपको उस समय ध्यान आएगी और वो रास्ते से आपको हटाएगी। तो कभी भी कोई चीज़ पे ना काम किया गया कभी भी वेस्ट नहीं जाता है, ठीक है। तो आप अपने पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, एंड थैंक यू और वेलकम 2026 लिख सकते हो। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ से, एंड आई होप दैट आपको मेरी रीडिंग पसंद आ रही हो, और अगर पसंद आ रही हो तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी मेरे साथ बुक कर सकते हो। सो मिलती हूँ, थैंक यू सो मच।